सरकार ये नहीं बता पाई कि किसके आदेश पर भरत तिवारी को गोली मारी गई। तो सरकार जो लीपापोती कर रही है असली हत्यारे को बचाने की, ये लीपापोती हम होने नहीं देंगे। ये बिहार की वर्तमान सरकार जो एनकाउंटर की राजनीति कर रही थी, दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर उन पर कठोरतम न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भरत तिवारी प्रकरण में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर ऐलान किया कि जांच के आधार पर भरत तिवारी के परिजन को मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही जो नौकरी जो है सरकारी नौकरी, उसकी व्यवस्था की जाएगी। जैसे ही यह ऐलान हुआ, इसके बाद अब राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। कांग्रेस की ओर से बयान भी सामने आया है और कांग्रेस ने साफ साफ इस मुद्दे पर घेर लिया है सरकार को और कहा है कि बात न्याय की क्यों नहीं करते हैं। बात न्याय के अलावा सब कुछ की बात करते हैं, आप मुआवजा देने की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा यह सवाल है कि एसटीएफ को किसने आदेश दिया, उसका नाम अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। कहां से पुलिस कर्मियों को गोली चलाने की जो आदेश है, गोली चलाने का जो आदेश है, वो कहां से दिया गया, किसने दिया, यह बात अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया है और ऐसे लोगों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है। इस पर देखिए कांग्रेस क्या कुछ कह रही है। कांग्रेस की ओर से जो प्रवक्ता है आशीष नाथ तिवारी, हम उनकी भी बात सुनाते हैं। स्नेहशील वर्धन है, उनकी भी बात सुनाते हैं। देखिए कांग्रेस क्या कुछ कह रही है। भरत तिवारी के परिजनों को मुआवजा भी मिलना चाहिए, नौकरी भी मिलनी चाहिए और साथ ही साथ न्याय भी मिलना चाहिए। सरकार न्याय देने के पक्ष में नहीं है। इतनी लंबी जांच के बाद, इतने लंबे अरसे के बाद सरकार ये नहीं बता पाई कि किसके आदेश पर भरत तिवारी को गोली मारी गई। भरत तिवारी की हत्या किस अधिकारी ने करवाई, अभी तक सरकार ये नहीं बता पाई कि किसके आदेश पर एसटीएफ वहां पहुंची। तो सरकार जो लीपापोती कर रही है असली हत्यारे को बचाने की, ये लीपापोती हम होने नहीं देंगे, ये जान लीजिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले भरत तिवारी जी का फर्जी एनकाउंटर होने के बाद ये उनके परिवार को आंशिक न्याय है, मुआवजा और सरकारी नौकरी, ये एक मातम पूर्ति का जरिया हो सकता है। लेकिन दोषी जो पुलिसकर्मी थे, जो अधिकारी थे, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग थे, उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी जब तक नहीं हो जाती है, तब तक न्याय अधूरा ही माना जाएगा। और साथ ही साथ ये बिहार की वर्तमान सरकार जो एनकाउंटर की राजनीति कर रही थी, उसके साख पर भी बट्टा लगाने का काम किया है। तो निश्चित तौर पे अपनी गलतियों को स्वीकार अगर कर रहे हैं सम्राट चौधरी जी और सरकार, तो ये स्वागत योग्य है। और साथ ही साथ दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर उन पर कठोरतम न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि आज ही बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी प्रकरण पर ऐलान किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपनी जानकारी दी है और जैसे ही यह जानकारी सामने आई है, इसके बाद बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण पर सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए हैं और सीधे तौर पर सवाल किया है कि आखिरकार भरत तिवारी के परिजनों को न्याय कब मिलेगा, भरत तिवारी को आखिरकार कब न्याय मिलेगा। सरकार न्याय की बात क्यों नहीं करती। मुआवजा, नौकरी अपनी जगह है, मिलना चाहिए, लेकिन न्याय, असली न्याय जो है वो अब तक क्यों नहीं मिल पाया है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।